स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में किया था हमारा कार्बन एंड कंपाउंड्स में ज्यादा हमने बात करी थी फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में। वहां पे हमने बात करी थी डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, उनका स्ट्रक्चर देखा था, कैसा स्ट्रक्चर होता है, इन सब के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, तो आज हम अपना जो क्लास स्टार्ट करते हैं वो इससे स्टार्ट करते हैं कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या जो कार्बन कंपाउंड्स को ही क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कार्बन के यौगिक होते हैं उन्हीं को जैव यौगिक भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो लंबी लंबी चेन क्यों बनाते हैं? ये जो है ये लंबी लंबी चेन बना के इतने सारे कंपाउंड बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन क्या है कि कार्बन की वो प्रॉपर्टी जो उसको हेल्प करती है अपने आप से जुड़ते जाने की, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? टेट्रावैलेंट और सेल्फ कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो ही तो प्रॉपर्टी थी। टेट्रावैलेंट मतलब उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। और सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब वो खुद के साथ ही क्या करता जाएगा? जुड़ता जाएगा। तो इस वजह से कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो लंबी लंबी क्या बनाते हैं? चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चेन बनाते हैं। ठीक है, देखो, वन ऑफ द रीजन इज एग्जिस्टेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड इज दैट कार्बन कैन लिंक वन अनदर बाय द मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो कार्बन कंपाउंड होता है, जो कार्बन का यौगिक होता है, वो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। किस बॉन्ड के थ्रू? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी वजह से होती है? कार्बन के सेल्फ लिंकिंग या सेल्फ कॉम्बिनेशन, क्या था? सहसंयोजन की वजह से। क्या? सहसंयोजन गुण की वजह से कार्बन क्या होता है? अपने आप के साथ जुड़ता जाता है और वो क्या बनाता है? कार्बन की लॉन्ग चेन बनाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये वाला टॉपिक है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है? टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, स्टार्ट करें। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जैव यौगिक के प्रकार। ठीक है, तो भाई जो जैव यौगिक होता है उसके टोटल 6 टाइप होते हैं। क्या होते हैं? 6 टाइप होते हैं। ठीक है, 6 टाइप। तो देखो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन। क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हेलो एल्केन्स। क्या आता है? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स वो होते हैं जिनमें हमारे 17 ग्रुप वाले, जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सारे कंपाउंड आते हैं। ठीक है, क्या क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, है ना, ये सारे क्या आते हैं? इनको बोला जाता है हेलोजेंस। क्या बोला जाता है? हेलोजेंस। हिंदी में भी हेलोजन बोला जाता है। तो हेलो एल्केन हमारा दूसरा टाइप का क्या है? कंपाउंड है। क्या है? दूसरे टाइप का कंपाउंड है। ठीक है, तीसरा है अल्कोहल। पीने वाला नहीं, दूसरा वाला अल्कोहल। ठीक है, क्या है? अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल ये होता है OH। इसमें क्या होता है? हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है। क्या होता है? OH, हाइड्रोक्साइड, OH ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? जिसमें CHO ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? CHO ग्रुप होता है। ठीक है, अभी आगे क्या बात करेंगे, इनको फंक्शनल ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कीटोन्स। क्या है? कीटोन्स। कीटोन्स क्या होता है? इसमें डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड O। अभी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सब भी बात करेंगे, अभी बस टाइप्स बता रहा हूं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है? कीटोन्स हो गया, कीटोन्स। और नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है। तो यही है 6 टाइप, इन्हीं के बारे में पढ़ना है और चैप्टर इन्हीं पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन इसमें आता है हेलोजन में।
हाँ, मैं तुम्हें एक वर्ड बताना भूल गया था, ये लिख लो। कैटिनेशन। कैटिनेशन, इसका मैं बता तो चुका हूं, वैसे ये नाम नहीं बताया था। सेल्फ कॉम्बिनेशन को बोला जाता है, ठीक है। सेल्फ कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं? स्वसंयोजन को ही क्या बोला जाता है? ठीक है, खुद के हाथ जुड़ता जाता है ना और चेन बनाता है, उसी को क्या बोला जाता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ठीक है। ये वर्ड छूट गया था मुझसे। ये 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 हेलो, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। अभी बताऊंगा ना, सारे टाइप्स एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा मैं बस नाम देख रहा हूं इनके। हाँ, मैंने वो बॉन्ड बताया था ना, कुछ मैं वर्ड्स की मीनिंग पहले बता दूं। बॉन्ड को बोलते हैं आबंध, क्या बोला जाता है? आबंध, ठीक है। बॉन्ड को क्या बोला जाता है? आबंध। कल है तो स्टार्ट करें। हाँ, इसको हाइड्रोकार्बन ही बोला जाता है हिंदी में भी। हेलो एल्केन को हेलो एल्केन बोला जाता है, अल्कोहल को अल्कोहल बोला जाता है, एल्डिहाइड को एल्डिहाइड बोला जाता है, कीटोन को कीटोन बोला जाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है। लिख लिया हिंदी में? हाँ, बुक में लिखा है। हाँ, तो मैंने बता दी। 73 में पेज नंबर 73 निकालो। दिख गया? दिखा? दिख गया? हाँ, हाँ, समझ में आ गया। अब एक एक करके एक ही टाइप पे चले हम। हाँ, हाँ मैं चले चले घूमने। चलो बेटाओ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन के साथ। किसके साथ स्टार्ट करेंगे? हाइड्रोकार्बन के साथ। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ओए, हाँ, क्या है? हाइड्रोकार्बन। यार, ये बातें बिना बोले नहीं हो सकती। छोटे बच्चे हो, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करके पेन मांग रहे हो। हाँ, तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये कार्बन और हाइड्रोजन का क्या होता है? जिनका संयोजन होता है। ये क्या होता है? संयोजन होता है। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर भी टाइप्स होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। हिंदी में इसको बोलते हैं संस्कृत संचित, संचित और वो बोला जाता है संतृप्त और असंतृप्त। क्या बोला जाता है? संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जब भी वर्ड आएगा तो समझ जाओगे, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बो मतलब कार्बन, ठीक है। और ये क्या होता है? इनका कॉम्बिनेशन होता है। अब इनकी बात करते हैं, फिर इनके अंदर क्या आता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन,
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलो, तो हाइड्रोकार्बन, इसके होते हैं दो टाइप। हाँ, एक होता है सैचुरेटेड, क्या होता है, सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है, एक होता है संतृप्त, संतृप्त, ठीक है, एक होता है असंतृप्त, ठीक है। नोट करो इसको यहां तक। हाँ, कॉम्बिनेशन ही होता है वो। तो देखो, सैचुरेटेड कार्बन क्या होता है, अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो सैचुरेटेड या संतृप्त वो होते हैं जो हमारे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, ये जब सिंगल बॉन्ड से, किससे, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, कितने हो, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, एक आबंध हो, क्या हो, एक आबंध हो, क्या हो, इसमें एक आबंध हो, तो उसको क्या बोला जाता है, हमारा हाइड्रोकार्बन, क्या बोला जाता है, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब जो कार्बन है वो हाइड्रोजन का एक बॉन्ड से, किससे जुड़ा हो, एक बॉन्ड से, ये किसका एग्जांपल है, इसको क्या बोला जाता है, CH4, जिसका नाम क्या है, मीथेन, क्या नाम है, मीथेन, ठीक है। हाँ हाँ, फिर से बोल रहा हूं, देखो, जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन होता है वो सिर्फ एक बॉन्ड से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, ओनली बाय सिंगल बॉन्ड, ओनली बाय सिंगल बॉन्ड, एक आबंध से कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, उसी को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। लिखिए इस बात को, लिखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, अ हाइड्रोकार्बन, पहले इंग्लिश में बोल रहा हूं, अ हाइड्रोकार्बन इन विच, अ हाइड्रोकार्बन इन विच, अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम, in which the carbon atom are connected, in which in which carbon atom are connected by only single bond, by only single bond is called saturated hydrocarbon, is called saturated hydrocarbon, फुल स्टॉप। हिंदी में लिखो, हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में सभी कार्बन एक दूसरे से, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन में सभी कार्बन एक दूसरे से सिंगल या सिर्फ एक आबंध से जुड़े होते हैं, सिर्फ एक आबंध से जुड़े होते हैं, सिर्फ एक आबंध से जुड़े होते हैं, और इन्हीं, इसी में क्या आता है, हमारा एल्केन आता है, क्या आता है, एल्केन, ये क्या आता है, एल्केन, अभी बता रहा हूं। सिंगल बॉन्ड का मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हैं या कार्बन कार्बन जुड़ा है तो इनके बीच में सिर्फ एक ही, हाँ, डबल बॉन्ड। अब देखो, सिंगल बॉन्ड का मतलब समझो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तब हम क्या बोलते हैं, वहां पे सिंगल बॉन्ड बनता है, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड, जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, चार चार की नहीं हो सकती, तीन तीन, हाँ, क्या, हाँ, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना, क्योंकि उसके पास दे नहीं सकता ना वो किसी को ना, हाँ, चार होते हैं इसीलिए वो शेयर करता है, आधा वो दे देता है, आधा वो एक और ले लेता है, ठीक है, उसका एक और बाकी किसी और का एक ले लेता है, तो दो बना लेता है, ठीक है, इस तरीके से। तो
तो सैचुरेटेड में क्या आता है, एल्केन आता है। क्या आता है, एल्केन। ठीक है, एल्केन क्या होता है उसके बारे में लिखो, लिखो एल्केन की डेफिनेशन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिख लिया, अब लिखिए एल्केन। बोलू, एन एल्केन इज अ hydrocarbon. An alkane is a hydrocarbon in which carbon atoms are connected by only single covalent bond. Carbon atom are connected by only single covalent bond. यस, वही हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है जो ये सैचुरेटेड वाले होते हैं ना, ये सैचुरेटेड बोल रहे या अल्केन बोल लो, दोनों बात नहीं। सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, सैचुरेटेड और एल्केन होंगे। ठीक है, हाँ तो लिखिए एल्केन एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, एल्केन एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़े जाते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, तो एल्केन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें सिर्फ क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। तो इन सब से हमें क्या पता चला कि इसमें क्या होगा, सिर्फ ओनली वन बॉन्ड। क्या होगा, ओनली वन बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, केवल एक आबंध होगा, ठीक है, केवल क्या होगा, एक आबंध होगा। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया? एल्केन के और एग्जांपल दूं, देखो एक तो हो गया मीथेन। ठीक है, दूसरा चलो पूरी टेबल ही लिखवाते हैं। हाँ, देखो ये एक दो से हाइड्रोजन का हो गया, दो से हाइड्रोजन का, दो तो दो चार 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लास्ट सेल में कितने बचे, 8, कार्बन के पास 8 हो गए। ठीक है, मिटाऊं? हाँ, ये मिटा रहा हूं, अभी सैचुरेटेड वाला बाकी है, अनसैचुरेटेड वाला बाकी है, अभी सैचुरेटेड में ही करना है बहुत कुछ। अभी करेंगे सैचुरेटेड, संतृप्त। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला फॉलो होता है, एल्केन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, CnH2n+2। किसका फॉर्मूला होता है, एल्केन का। ठीक है, क्या होता है, एल्केन। चलो स्टार्ट करते हैं n = 1 से। स्टार्ट करते हैं n = 1 से। तो पुट करेंगे तो क्या रहेगा, ये C1H2 × 1+2, तो कितना रहेगा, C1H4। तो 1 तो लिखते नहीं है, तो क्या रहेगा, CH4। ठीक है, अब n = 2, नाम अभी लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, नाम का भी मैं पहले बताऊंगा फिर लिखवाऊंगा, अभी बस ये बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, C2H2 × 2+2, तो क्या आएगा, C2H6। फिर n = 3, तो C3H2 × 3+2, C3H8। n = 4, C4H2 × 4+2, तो क्या रहेगा, C4H10। फिर n = 5, C5H2 × 5+2 C5H12। अब बाकी तो कर लोगे, 10 तक करना होता है, कर लोगे 10 तक। फॉर्मूला यही है, हाँ, एल्केन निकालने का। ठीक है, 6 तक हो, 7 तक, तुम्हें 10 तक आना चाहिए। अभी नाम बताऊंगा ना 10 तक लिखने का, आ गया? हाँ, तो ऐसे करते करते कहां तक आएगा, n = 10। तो C10H2 × 10+2, तो क्या रहेगा, C10H22।
2, डबल से 2 ज्यादा, ऐसे भी याद रख सकते हो। एल्केन क्या होता है जिसमें डबल से 2 ज्यादा क्या होता है, ठीक है, एल्केन्स डबल से 2 ज्यादा। अब मैं इधर एक बहुत अच्छी टेबल लिखवा रहा हूं, उसके बारे में ध्यान से समझना है, ठीक है, ध्यान से। क्या समझना है, ध्यान से। तो जब भी हम नाम लिखेंगे ना, इनका बहुत यूज आएगा। वीडियो में आ रहा है ना यहां तक, देखना, ठीक है। चलो नाम लिखते हैं। जब कार्बन की संख्या 1 हो, क्या हो, 1, तो उसको बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं, मैथ। क्या बोलते हैं, मेथ, ठीक है। फिर अगर इसकी 2 हो तो बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं, एथ, ठीक है। अगर 3 हो तो उसको बोलते हैं प्रॉप, ठीक है, प्रॉप। अगर 4 हो तो उसको बोलते हैं ब्यूट। बट नहीं पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ब्यूट, ठीक है, ठीक है। अगर 5 हो तो पेंट, पहनने वाली पेंट नहीं, पेंट, ठीक है। अगर 6 हो तो हेक्स, हेक्स होता है, ठीक है। अगर 7 हो तो हेप्ट, ठीक है। 8 हो तो ऑक्ट, ऑक, ठीक है। 9 हो तो नन, है, क्या हुआ है, नन होता है, हाँ नन, एन यू एन वाला नहीं, एन ओ एन वाला होता है, टेक। ए भाई, ठीक है। तो ये इनके नाम है, ये इनके नाम, ठीक है, 10 तक के बताया, ठीक है। अरे तो भाई समझना है, याद क्यों करना है, ये इनके नाम है, ये इनके नाम है। अभी देखो नाम बनाना सिखा रहा हूं ना मैं, तो क्यों दिमाग लगा रहे हो अपना, जहां पे दिमाग लगाने के लिए बोलूं वहां पे लगाओ। 10 तक, यहां तक नाम याद करो, डेक तक याद कर लोगे। अरे यार, 6 पे हेक्सागोन, 7 पे हेप्टागोन, 8 पे ऑक्टागन पढ़ा नहीं है बचपन में, वही तो लिख रहा हूं। 9 पे ननागन और 10 पे डेकागन पढ़ा नहीं है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसे केमिस्ट्री में देख ली तो तुम्हारी हवा छूट गई। हाँ, तो अब नाम कैसे लिखना है देखो। पर्टिकुलरली हम किसके बारे में सीख रहे हैं, एल्केन के बारे में। किसके बारे में सीख रहे हैं, एल्केन। तो इंग्लिश वालों के लिए तो बहुत इजी है, हिंदी वालों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। तो एल्के देखो, इसमें हम लगाएंगे प्रीफिक्स। ग्रामर आती है ना, हाँ चलो, थोड़ी बहुत आती है तो ये बताएगा सचिन, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। अरे कोई नहीं बोलेगा, नहीं सचिन बोलेगा। सचिन प्रीफिक्स क्या होता है, हाँ, प्रीफिक्स क्या होता है, लास्ट में लगता है। प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है। एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स, ठीक है। हाँ, हिंदी, हिंदी में इनको बोलते हैं उपसर्ग प्रत्यय। बचपन में पढ़ा ही नहीं है, हिंदी में पढ़ा, इंग्लिश में नहीं पढ़ा। हाँ तो इंग्लिश में प्रीफिक्स सफिक्स नहीं पढ़ा तूने, तभी तो इंग्लिश कमजोर है। इंग्लिश ये तो 10th में भी आता है। अब देखो, प्रीफिक्स और सफिक्स, तो हमें जब भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो हम वहां पे लगाएंगे सफिक्स। क्या लगाएंगे, सफिक्स। तो एल्केन के केस में जो सफिक्स लगता है, सिंपल, क्या लगता है उसमें, ए एन ई लगता है। क्या लगता है, ए एन ई। क्या लगता है, ए एन ई, ठीक है। हिंदी में बोले तो एन लगता है। क्या लगता है, एन। क्या लगता है, एन, ए और न, ए से एडी, ठीक है, वो वाला ए, ठीक है। तो एन लगता है। क्या लगता है, एन, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखना नाम कैसे बना रहा हूं। 1 है तो 1 पे क्या आएगा, मैथ। एल्केन है तो क्या आएगा, मैथ, ए एन ई, मैथेन। हिंदी में मैथ और ए की मात्रा और न, मेथेन। आया समझ में लिखना, आया, ठीक है। सेकंड पे एथ, क्या लगा देंगे, ए एन ई, एथेन,
ठीक है, ये क्या जाएगा एथेन, ठीक है। अब प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन। अब कितनी भी बना दूं मैं, लगा दोगे, है ना। तो ब्यूट, ठीक है ना, ब्यूटेन, ठीक है, फिर पेंटेन, पेंटेन, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या बताया, अभी अभी यही बात करी है मैंने। गजनी वाली मेमोरी आ रही है तेरे अंदर, है। वो तो आधे घंटे में भूलता था, तो 2 सेकंड में भूल जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है तेरे को। पेंटेन, तो पेंट बोल रहा था ना तब। आया समझ में, आ गया भाई पूरा क्लियर एकदम, पक्का आ गया ना। चलो, सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल। हाँ, स्ट्रक्चर बनाएंगे, अभी तो ये तो लगाओ, लिख लिया। आएंगे आएंगे भाई, तू सबर रखा कर, इसीलिए तेरे 2 नंबर कटते हैं, तू सबर रखा कर। हाँ, तो सब सिखाऊंगा ना भाई, फीस पूरी देता है ना मेरे को, तो पूरा सिखा के भेजेंगे। आधी तो नहीं देता ना, तो आधा नहीं सिखाऊंगा, पूरा सिखा के भेजेंगे। क्या, अच्छा हाँ, जा पाए तो जा पाए। गले वाले लग जा, कहीं मिलेगा नहीं, वो जा रहा है। कोई बात नहीं, आगे भाई समझ में, ये क्लियर है एकदम, पक्का। 1 पे मैथ, 2 पे एथ, 3 पे प्रॉप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हैक, 7 पे हैप, 8 पे ऑक, 9 पे नन, 10 पे डेक, ठीक है। तो ये याद कर लेना, अब बच्चों की तरह याद करवाने के लिए बोलेगा तभी करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, अब बच्चों की तरह याद करवाने का मतलब गाना गा के ऐसा करके, हाँ, कर लोगे। चले भाई आगे, समझ में आ गया पक्का। मिटाऊं, हाँ, कितनी रामायण लिख दी, मिटा दूं। चलो, अब अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसमें एक और टॉपिक बच गया, क्या, स्ट्रक्चर का। बच गया स्ट्रक्चर। भाई भर, तू ठंड रख थोड़ा। देखो भाई, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। एक दो स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, बाकी तुम खुद बना सकते हो। तो हमने क्या बात करी, सिंगल बॉन्ड, तो कुछ भी लगा होगा तो सब कुछ किसके लगा होगा, सिंगल बॉन्ड से। आप सिंगल बॉन्ड को दिखाते कैसे वो समझो। सिंगल बॉन्ड, एक आबंध, एकल आबंध, हिंदी अच्छे से लिखनी पड़ेगी, एकल आबंध, ठीक है, एकल आबंध। हाँ, इसको दिखाते ऐसे, इस लाइन से, ये सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। क्या है, सिंगल बॉन्ड। हाँ भाई, आएंगे यार, तू मेरे को पढ़ाने दे करके, ठीक है। तो अब सबसे पहले बनाते हैं CH4, क्या बनाते हैं, CH4। जब भी आपको क्या किसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको कार्बन लिखने पड़ते हैं, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, कार्बन, तो C लिखो। अब 4 है, क्या लिखे, 4 है, तो 1 2 3 4, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लगा दिया, 4 बन गया स्ट्रक्चर, इजी। अब देखो, अब आते हैं सी, तू भी ठंड लग रहे, C2H6, ठीक है। अब कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो पहले तो कार्बन को कार्बन से जोड़ दो। हाँ, तो कार्बन का एक बॉन्ड यूज हो गया, इस वाले का भी हो गया, एक इस वाले का हो गया, तो अब कार्बन के पास कितने बॉन्ड बचे, 3, 3 इस वाले के पास बचे, 3 इस वाले के पास, तो लगा दो, क्या होगा, ईस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ वेस्ट, वेस्ट, ठीक है। तब अब जहां पे खाली है वहां पे क्या लिख दोगे, H H H H, इजी है ना। स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा डबल लगाया भाई, हाँ, सैचुरेटेड के अंदर ही आ रहा है। नहीं, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड ही तो होता है,
तो वही उसी से रिलेटेड स्ट्रक्चर बनवा रहा हूं। ये रहा बन गया है C2H। अभी आएंगे ना उस पे, अभी अनसैचुरेटेड स्टार्टिंग है। हाँ कि स्ट्रक्चर बनाओ, नाम दे देंगे, स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, किसका हो गया, एथेन का हो गया। किसका हो गया, इथेन का। ठीक है, चलो अब चलते हैं C3H8 पे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कार्बन को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, कार्बन को। तो एक कार्बन जुड़ गया दूसरे कार्बन से, जुड़ गया तीसरे कार्बन से। अब इसके पास कितने खाली बच गए, 3। तो वेस्ट, सॉरी, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसके पास 2 ही बचे, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट तो यूज हो गए। तो क्या बचा, नॉर्थ और साउथ, है ना। फिर इसके बाद 3 बचे हुए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। नहीं सिंगल, कहीं से डबल बॉन्ड नहीं है कहीं पे भी, सब सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी नहीं है। देख, ये देख रहा है, एक लाइन लगाई हुई है, एक लाइन लगाई हुई है। एक लाइन का मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 लाइन का मतलब डबल बॉन्ड, 3 लाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है भाई, तो अब जहां जहां पे खाली दिख रहा है वहां पे क्या लगा दो, H, भर दो H। ठीक है भाई, इजी है। चलो एक और बना लेते हैं, C4H10। C4H10 क्या नाम है इसका, ब्यूटेन। क्या नाम है, ब्यूटेन। तो पहले क्या करोगे, कार्बन को जोड़ोगे। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, बन गई चेन। ठीक है, अब इसके बाद 3, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3। तो H H H H H H H H H और H। ठीक है, बन गया तुम्हारा ब्यूटेन। गिन लो भाई, 3 3 6 और 4 10। इजी है, बना लोगे क्या। फॉर्मूला अभी अभी तुमने एल्केन का पढ़ा है ना, बाकी सबका पढ़ोगे फिर मैं तुम्हें पूरी टेबल बना के दूंगा कि कैसे पहचानना है। डोंट वरी, अभी एक एक करके सीख रहे तो एक एक करके सीखते हैं। ठीक है, फॉर्मूले के देख के पहचानना है। फॉर्मूले को देख के, फॉर्मूला आएगा नहीं ना, तुम्हें कंपाउंड को देख के समझना है। हाँ, कि कौन सा कंपाउंड, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। अभी वही तो बोल रहा हूं, समझाने तो दो, आने तो दो मुझे। तुम पहले बाकी कॉन्सेप्ट ले आ रहे हो। ओए क्या हुआ, अच्छा चुप रहे। हाँ, तो भाई सैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरफ। ठीक है, तू मानेगा नहीं ना सचिन, तू चुप, तू चुप। हाँ भाई, नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त, अब भी नहीं बोल रहा सब व्यक्ति, नहीं बोल रहा ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप पढ़ना है हमें। पहला पढ़ना है एल्कीन के बारे में, और फिर पढ़ना है एल्काइन के बारे में। तो एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले एल्कीन की डेफिनेशन लिख लो। गेट बंद कर दो ना, ओए गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन लिखिए, बोलूं। बोलो, आ हाइड्रोकार्बन, आ हाइड्रोकार्बन, हाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिखो। A hydrocarbon in which the two carbon atom, the two carbon atom, the two carbon atom are connected by, are connected by, are connected by double bond, are connected by double bond, are connected by double bond or a triple bond, or a triple bond, or a triple bond is called unsaturated hydrocarbon.
इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हिंदी में लिखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होते हैं, वह हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें जिसमें कार्बन के परमाणु जिसमें कार्बन के परमाणु आपस में आपस में आपस में दो या तीन आबंधों से के द्वारा आबंधों के द्वारा जोड़े जाते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कार्बन होते हैं जिनमें हमारा डबल बॉन्ड आता है या तो ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, समझ में आ गया? दो या तीन आबंध वाला क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब बात करते हैं एल्कीन। लिखिए एल्कीन, एल्कीन की डेफिनेशन लिखिए, एल्कीन की डेफिनेशन लिखिए। एल्कीन इज अ हाइड्रोकार्बन, एल्कीन इज अ हाइड्रोकार्बन in which alkene is a hydrocarbon in which carbon atom are connected by double bond एल्कीन एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, एल्कीन एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन के परमाणु एक दूसरे से दो आबंधों जिसमें कार्बन के परमाणु एक दूसरे से दो आबंधों के द्वारा जोड़े जाते हैं। हाँ, एक दूसरे से दो आबंधों के द्वारा जोड़े जाते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों। एल्कीन में सिर्फ डबल बॉन्ड होता है। कार्बन एटम, दो कार्बन एटम एल्कीन बोला है, इसमें अभी आया कहां हूं, पहले बोल रही है। हाँ, अभी एल्कीन के बारे में लिखना है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। हाँ, तो इसमें जो सफिक्स यूज होता है पहले उसकी बात कर लेते हैं। सफिक्स यूज होता है इसमें ENE। क्या यूज होता है? ENE। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है आइन। इन क्या बोला जाता है? इन बड़ी ई वाली इन। ठीक है, इन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, डबल से दो कम। एल्केन क्या था? डबल से दो ज्यादा। एल्कीन क्या? डबल से दो कम। ठीक है भाई, एल्कीन क्या है? डबल से दो कम। हाँ, अब बात करते हैं n=1 पे। n=1 पे क्या होगा? C1H2 × 1 - 2, तो क्या रहेगा? C1H0। क्या ये कंपाउंड बनेगा? नहीं, इसीलिए आपको कोई भी मीथीन नहीं मिलता। मीथीन कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। मीथीन कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता मीथीन, क्योंकि 2 - 2 कितना हो जाएगा भाई? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, 2 - 2 कितना हो गया? 0 होता है, 0 हो गया। ठीक है, माइनस कर रहा हूं ना, तो 0, इसीलिए ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पे कभी भी क्या नहीं बनेगा? मीथीन। ऐसा कंपाउंड तुमने आज तक
नहीं सुना होगा। ठीक है, चले आगे। अब चलते हैं N2 पे। ठीक है, तो क्या रहेगा C2H2 इंटू 2 - 2, तो क्या रहेगा C2H2। हाँ, ये जरूर सुना होगा, इसका नाम क्या है, इथीन। इथीन भाई, एल का, एल्कीन का बता रहा हूं, एल्कीन। क्या फॉर्मूला ये नहीं है? मैं गलत लिख गया क्या? तो एक मिनट चेक करने दो बस, एक मिनट, बस एक मिनट। हाँ भाई, नहीं ये गलत, -2 नहीं होगा भाई, सॉरी सॉरी, -2 नहीं होगा, -2 नहीं होगा इसमें, ये क्या होगा, -2 नहीं होगा, 2n होगा बस, 2n होगा। इसका नाम है मिथ, इसका ये फिर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, C2H2 से C1H2, C1H2। ठीक है, तो C1H2 क्या होता है, ये मेथीन, बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर भी। पूछो क्यों, पूछो क्यों? कार्बन एक ही है, ऊपर से कार्बन के पास 2 ही हाइड्रोजन है, जबकि पास होने कितने चाहिए, 4, तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तभी मैं कंफ्यूज हो, क्योंकि इसमें भी मिथीन नहीं करता, उसमें भी मिथाइन नहीं करता। ठीक है, तो ये गलत है। हाँ, ये वाला करेगा, तो C2H4 क्या नाम है इसका, इथीन। क्या नाम है, इथीन। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? हाँ, ठीक है। N = 3, तो क्या आएगा C3H2 इंटू 3, तो क्या आएगा C3H6। ये क्या होता है, डबल होता है, क्या होता है, डबल। ठीक है, एल्केन क्या होता है, डबल से 2 ज्यादा, ये होता है डबल। ठीक है, क्या होता है, डबल। तो ये क्या रहेगा, प्रोपीन। क्या होता है, प्रोपीन, प्रोपीन। ठीक है भाई, अब N = 4, क्या रहेगा C4H2 इंटू 4, C4H8, क्या रहेगा ब्यूट इन, ब्यूटीन, ब्यूटीन, ब्यूटीन। ठीक है, ऐसे में ये सारे गैसेस है, आगे लिख लोगे? हाँ, क्लियर है, नोट करो यहां तक। हाँ, नहीं आगे भी होते हैं यार, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, ननीन, डेकीन। 10 तक के नाम याद करो भाई, अभी उससे ज्यादा लंबी चेन नहीं बनाते हैं, बनाते हैं बट उसका नाम नहीं दे रखा। ठीक है, क्योंकि C60 भी तो है, तो ठीक है भाई, आया समझ में? क्लियर है? मिटाऊं? अब देखो, अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो CH2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, C2H2 से। तो सबसे पहले क्या करना है, किसको जोड़ना है, कार्बन को। और कार्बन को कैसे जोड़ना है, डबल बॉन्ड के साथ, क्योंकि तुमने क्या लिखा है कि 2 कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड, लिखा है ना, 2 कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। 2 कार्बन के परमाणु एक दूसरे से 2 आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, है ना। तो C डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो दोनों कार्बन के 2-2 यूज हो गए, तो बचे कितने, 2 और, तो 1 2 1 2, H H H H, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ऐसे भी बना सकते हो भाई, तो अगर तुम बोलो तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, सॉरी, 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं ना, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, हो गया भाई, समझ में आ गया? हाँ भाई, हो गया। हाँ, हाँ देखते हैं, C3H6 इसका देखते हैं। तो पहले क्या करना है, आपको कार्बन्स को जोड़ना है। क्या जोड़ना है, कार्बन्स को, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड। ठीक है, तो इसके 2 बॉन्ड यूज हो गए, इसके तो चारों हो गए, तो इसमें तो कोई लगेगा नहीं कार्बन। ठीक है, 1 2 1 2, तो एक में डबल आएगा। ठीक है,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक में आएगा बस, ठीक है, ये होगा, ठीक है, एक में ही डबल बॉन्ड आएगा। क्योंकि सुनो, क्यों क्यों आएगा एक में डबल बॉन्ड? क्योंकि अगर एक में डबल बॉन्ड नहीं आया तो एच क्या फॉर्मूला पूरा नहीं होगा। फॉर्मूला पूरा होगा क्या? ये देखो 3 और ये 3, 6 होने चाहिए ना। तो अगर मैं एक और डबल बॉन्ड लगा रहा था जैसा अभी, तो वहां पे कितने हो रहे थे? सिर्फ 4 ही हो रहे थे, ना 4। तो फॉर्मूला हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, ठीक है, इसी वजह से ऐसा बनेगा। एक आएगा, तुम इधर लगा दो इधर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल बॉन्ड है भाई, डबल बॉन्ड। अरे सिंबल बताना भूल गया। डबल बॉन्ड को भाई ऐसे दिखाते हैं, 2 बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड को 1 2 3 ऐसे दिखाते हैं। हाँ हाँ, तो किसी को इधर वाले को कर दो, इधर वाले को कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, C4 होगा तो कहीं पे डबल बॉन्ड कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता है, जहां पे तुम्हारी लगानी है तुम्हें लगाना है, ठीक है। डबल बॉन्ड के हिसाब से उसका नाम चेंज होगा, डबल बॉन्ड के हिसाब से उसका नाम चेंज होगा। अभी नाम लिखना और सिखाऊंगा अच्छे से। ये तो बस ऐसे बता रहा था कि 1 पे एथ होगा, 2 पे मैथ होगा, तो उसके हिसाब से बताया। अभी यूपीएससी आईयूपीएससी नेमिंग होती है, आईयूपीएससी नेमिंग, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, नंबरिंग करते हैं, फिर जहां से डबल बॉन्ड पास होता है उधर से नंबर करते हैं, ठीक है। तो वो नाम लिखना सिखाऊंगा, अभी बाकी है। अभी यहां तक समझ में आ गया? हाँ, कैसा स्ट्रक्चर होगा? डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी लगा सकते हो। अभी नहीं, दोनों में अगर डबल बॉन्ड लगाओगे तो ये क्या प्रॉब्लम आएगी, तुम्हारे एच पूरे ही नहीं होंगे, तुम्हारा फॉर्मूला कंप्लीट ही नहीं होगा। फॉर्मूला तो कंप्लीट होना चाहिए ना, एच तो 6 लगने चाहिए, तो दोनों में लगाओगे तो अभी तो लगाया था मैंने, तो 4 ही लग रहे थे ना। हाँ, कहीं पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी, पहले आखिरी में बीच में कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सही में कहीं पे लगा, हाँ कार्बन के होने चाहिए। और अब तुम्हें हाइड्रोजन का भी ध्यान रखना चाहिए, तुम ऐसा थोड़ा ना कर सकते हो कार्बन के 2 डबल बॉन्ड लगा के हाइड्रोजन, ऐसा तो था ही नहीं। हाइड्रोजन का तो 2 ही आइटम, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही शेयरिंग करेगा ना, तो तुम उससे 2 की तो शेयरिंग नहीं करवा सकते। डबल बॉन्ड जहां पे भी हो रहा है, देखो ये जो डबल बॉन्ड होता है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 4। तो अब हाइड्रोजन की तो बैलेंस ही नहीं है ना 4 तक की लेने की, उसकी तो 2 ही तक की है ना। तुम उसको 2 और दे रहे हो बिना बात के। आगे भाई समझ में? एल्कीन खत्म करें, मिटाऊं, एल्काइन पे चले। उसमें उसमें एक में डबल बॉन्ड, बाकी सब में हो जाएगा, एक ही डबल बॉन्ड आएगा, 2 डबल बॉन्ड, हाँ एक ही डबल बॉन्ड होगा, सब में सिंगल बॉन्ड, तभी तो पूरा होगा। हाँ भाई देखो, अब नेक्स्ट क्या है इसमें, एल्काइन, क्या पढ़ना है? एल्काइन। इसका सफिक्स वर्ड क्या होता है? YNE। हिंदी में क्या बोलेंगे? वाई या इन, यही बोलेंगे ना, आइन यही बोलेंगे। नाम देखो जरा, मैं आ आई हुआ, अच्छा इसमें 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 तुम्हें ई लगा देना है, मात्रा नहीं लगानी, ई को ई रखना है, मात्रा नहीं लगानी इसकी, जैसे पिछले वाले में मात्रा लगा दी थी ना, उसमें इसमें मात्रा नहीं लगानी, इसमें ई को ई ही लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो स्टार्ट करें। अब इसका डेफिनेशन लिखिए भाई, बोलो। एल्काइन इज अ हाइड्रोकार्बन, एल्काइन इज अ हाइड्रोकार्बन, एल्काइन इज अ हाइड्रोकार्बन in which two carbon atoms are connected, 2 नंबर इसलिए कटते दे रहे। alkyne is a hydrocarbon, alkyne is a hydrocarbon in which two carbon atoms are connected by triple bond, are connected by triple bond। एल्काइन एक हाइड्रोकार्बन होता है, एल्काइन एक
हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें 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 दो कार्बन के परमाणु एक दूसरे से तीन आबंध द्वारा जुड़े जाते हैं। त्रिआबंधों द्वारा जुड़े जाते हैं। डबल बॉन्ड को द्विआबंध बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को त्रिआबंध बोलते हैं। ठीक है, आगे भाई समझ में। सफिक्स में क्या यूज करते हैं? YNE। अब क्या बच गया इसका फॉर्मूला? तो फॉर्मूला तो मैं पहले ही लिख चुका था, वही फॉर्मूला होगा CnH2n माइनस का 2। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो C1H2 इंटू 1 माइनस 2, तो क्या रहेगा C1H0। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं, तो C2